स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज झारखंड बोर्ड क्लास 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम था, उसका एग्जाम समाप्त हो चुका है। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है फिजिक्स का आंसर्स की को मिलाने वाले हैं। इसके बाद केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका 40 में कितना स्कोर प्राप्त हुआ है। अधिकतर क्वेश्चन दोस्तों आपका मैच कर गया है। चलिए हम लोग फाइनली आंसर्स को देख लेते हैं जो कि आज एग्जाम हुआ फिजिक्स का। और दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो आपको लेट मिल रहा होगा क्योंकि दोस्तों मैं झारखंड में अभी नहीं हूँ, बिहार में हूँ। ठीक है, चलिए तो फटाफट से सारा आंसर्स को आप लोग देखिएगा। पहला नंबर है कि द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज द सेम एज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ। मतलब कि दोस्तों वर्क डन का जो फॉर्मूला है ना, ये आपको कौन सा फॉर्मूला में सेम मिलेगा। तो यहाँ का एनर्जी में हम आपको बताए तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट का जो प्रश्न है 2 नंबर का कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम। कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। एंगुलर मोमेंटम क्या क्या होगा, एम आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है, एल का पावर 2 होगा, टी का पावर -1 होगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकली क्वांटिटीज हैज़ द सेम डायमेंशन इन फॉर इम्पल्स। यानी कि इम्पल्स जो होता है इसका फिजिकल क्वांटिटी आपको बताना है कि कौन सा सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी मोमेंटम का। ठीक है, संवेग का। दोस्तों यहाँ पर आपको बाहरी जो बैकग्राउंड भी देखने को मिलेगा क्योंकि दोस्तों पटना सिटी में है और आपको जो है रोड पर ही वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर का आता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट स्पीड इन द सर्कुलर पाथ व्हाट कैन बी द से अबाउट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, ये आपको बदल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि वो आपका जो है कांस्टेंट के समान एक, ठीक है, समान गति पर चल रहा था। चलिए 5 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन इनफॉर्मल मेसन। तो इसका जो एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ए कार एक्सेलरेशन फ्रॉम द रेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट सभी का आज का 6 नंबर का। 6 नंबर दोस्तों कहता है कि इन द फर्स्ट, इस प्रकार का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था, जिसका आंसर हम आपको बताए थे, सोल्व करके भी बताएं। ठीक है, और जो गेस पेपर दिए थे ना उसमें तो सारा क्वेश्चन आपका यही देखने को मिलेगा। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आर्ट्स का इंग्लिश का क्या बोले, इंग्लिश का दोस्तों उसका जो 35 का 35 क्वेश्चन डिट्टो आपका एक वीडियो से छपाता है क्लास 11 का आर्ट्स का आपका जो इंग्लिश कोर का। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, 12 में भी आपको सहायता करेंगे। एफ टू वेक्टर है द सेम डायरेक्शन। ठीक है, देयर आपका रेस्टोरेंट इज द इक्वल टू, इसका रेस्टोरेंट पूछा इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ द देयर मैग्नीट्यूड, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर का जो प्रश्न है इस प्रकार से दिया गया था और आपसे पूछा था कि रेशियो इसका क्या निकलेगा। तो इसका जो रेशियो दोस्तों आपका समान निकलेगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/2 का। ठीक है, नहीं 1/1 का। अब देखिए नेक्स्ट आप लोग का 9 नंबर है। 9 नंबर आपसे जो प्रश्न था कि द शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय, किसे डिटरमाइन करता है, तो ये आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, सारा एक्सेलरेशन, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द दी, जिसका सही आंसर। अब देखिए 10 नंबर कहता है कि ए प्रोजेक्टाइल इज अ लॉन्च, ठीक है, हॉरिजॉन्टली फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, व्हाट इज द शेप ऑफ इट ट्रेजेक्टरी। इसका शेप कैसा होगा दोस्तों, पाराबोला टाइप का होगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग हिंदी वाला तो सभी को पता होगा, सभी के पास क्वेश्चन पेपर है, तो दोबारा लैंग्वेज में बनाना मतलब नहीं है। इसका दोस्तों कहा दिया था मास ऑफ द बॉडी एक्सीलरेशन ऑफ ए रेस्ट। ठीक है, जिसमें आपको रेट का जो वैल्यू दिया था, फोर्स आपका दिया था, ये आप सभी उसे बनाना था एक्सीलरेशन। ठीक है, जिसका कितना निकल के आता दोस्तों, आपका केजी आपका निकल के आता 36.36। ठीक है, केजी। चलिए अब देखिए 12 नंबर जो प्रश्न था, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर ऑफ द रेडियस आर विद स्पीड। इसका दोस्तों सिंपली सा आपका संबंध पूछा था, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका 13 नंबर कहता है कि इट इज कॉमन टू गिव अ सडन जर्क टू अ वेट, ठीक है, क्लॉथ टू रिमूव वाटर फ्रॉम इट, इफ इन डूइंग सो द टेक एडवांटेज ऑफ द रूल्स। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन के अनुसार है, ऑप्शन नंबर 13 का। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर कहा था कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड विच इज द इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इम्पल्स, इसका बहुत अच्छा से यानी करेक्ट आंसर। अब देखिए 15 नंबर आपका था, इस प्रकार से ऑब्जेक्ट करा था, मूव करा था स्मूथ में आपका, ठीक है, प्लान भी था स्प्रिंग वर्क डन पूछा दोस्तों इंक्लाइंड प्लान में सरफेस ऑफ द बॉल्स का। तो इसका जानते हैं कैसा हो जाए, 0 निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0। अब देखिए आगे का प्रश्न आपका 16 नंबर। 16 नंबर था कि द मोमेंटम, ठीक है, मोमेंट ऑफ बॉडी इंक्रीज्ड बाय 100% दिन द परसेंटेज इंक्रीज द काइनेटिक। मोमेंटम का यदि 100% की काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक 3 गुना उसका होता है, यानी कि 300% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों। आप लोग 12 के लिए भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर कोई नहीं किए तो आप लोग को तैयारी एकदम बढ़िया करा देंगे। अब दोस्तों फोर्स दिया गया था आप सभी का इस प्रकार से, ठीक है, और आपका डिस्प्लेसमेंट दिया था, वर्क डन आपका पूछा गया था। ठीक है, तो 17 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, -2 यूनिट इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। अब आगे आप लोग देखिए 18 नंबर आपका इस प्रकार से प्रश्न था और आपसे भी कैसे पूछा गया, एक्सटेंशन आपको दे दिया, वर्क डन दे दिया, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर।
इस प्रकार से था, तो इसका जो जूल में जो आंसर निकले वो आप सभी का 8 जूल निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आगे आप लोग 19 नंबर दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न था कि इन ठीक है सीसा वेयर, ठीक है, शुड ए हैवियर पर्सन सीट द बैलेंस विद अ लाइटर पर्सन, ठीक है, ऑन द अदर साइड। तो जानते हो 19 का क्या हो जाए, 19 का ऑप्शन नंबर ए क्लोज टू द, ठीक है, पिवोट पॉइंट, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल अच्छा आंसर। चलिए आपको 20 नंबर, व्हाट इज यूनिट दोस्तों, टॉर्क का यूनिट, कितना अच्छा वाला प्रश्न है, ठीक है, क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 21 नंबर कहता है कि हु फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला द लॉ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो ये कौन सा फॉर्मूला था, आइजैक न्यूटन वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला। अब 21 नंबर आपसे पूछा था कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज द डबल, डबल दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस से कर दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या चेंज होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स में आपका जो चेंज जो होता है वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, जो कि गेस पेपर का प्रश्न था। अगर आप लोग बाय किए हो तो आपको पता ही होगा जो बाय किए थे, ठीक है। अब आप लोग 12 में सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बस ट्राई कर लेंगे। व्हाट इज द सो स्केप वेलोसिटी पूछा था, आपका एक्सपेरिमेंटली कितना निकल कर आया, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए 24 नंबर इस प्रकार से आप सभी को दिया था। अब आप सभी पूछा था ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी बिकम किसके बराबर होगा दोस्तों, तो ये आप सभी का जो होता था a/4 का, यानी कि जो g है वो आपका क्या है a/4 के बराबर इज इक्वल टू में है। अब देखिए 25 का था, हु इज द, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल द मोस्ट इलास्टिक, कौन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए स्टील इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे आप लोग देखिएगा कि द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन है, जिसको किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं स्ट्रेस के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर सी है। आगे आप लोग देखिए 27, विच अमंग द फ्लोइंग फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड फॉर्म। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर है, ठीक है, व्यूसेस फोर्सेस इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए 28 नंबर कहता है स्मॉलर देन द एरिया, ठीक है, ऑन द विच फोर्स एक्ट ग्रेटर इन द इम्पैक्ट द कंसेप्ट इज नॉन है, जिसको किस नाम से जानते हैं, इसको जो हम लोग नाम से जानते हैं, इसका जो नाम है आप सभी का प्रेशर यानी कि दाब के नाम से है। और केमिस्ट्री में तो दोस्तों एकदम धुआं उड़ा दिए होंगे आप लोग, देखिए डिफिकल्ट लगा होगा जो नहीं पढ़ के गए थे, जो गेस पेपर को नहीं पढ़े थे, जो पढ़ के गया था दोस्तों उसका तो करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए 30 नंबर कहता है कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी का क्या है, हाइड्रोक्लेरी लिफ्ट वर्क ऑन द बेसिक ऑफ, सारा प्रश्न कटाएं, डिट्टो आपका प्रश्न है पार्सल लॉ, नहीं बताए थे कि हाइड्रोलिक जो प्रेस होता है मशीन वाला किसके नियम पर आधारित है। अब दोस्तों 0 से आपका 4 डिग्री सेल्सियस कर दिया, वॉल्यूम वाटर पूछा, आयतन कितना होगा, सिंपल सा आपका डिक्रीज हो जाएगा भैया, 0 से 4 जारी से था, ठीक है। अब देखिए बीच ऑफ द फास्टेस्ट मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट, इसका फास्टेस्ट मोड क्या होगा ट्रांसफर करने का हीट का, तो इसका जगह रेडिएशन विकिरण आपको बताया था ना। देखिए जो प्रश्न बताएं दोस्तों वही ला रहा है, हम आपको सबूत तो अब आप लोग देखिए सकते हैं, जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज कनेक्टिंग एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स एट द ऑब्जर्व टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 3/2 kT, ठीक है। चलिए आगे आप लोग बढ़ेगा 34 समय, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूनिवर्सल गैस कंटेंट, ठीक है। चलिए अब 35 नंबर दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 35 नंबर का जो प्रश्न है कि इन HCM, ठीक है, HSHM द रिस्टोरिंग फोर्स द डायरेक्टली प्रोफेशनल, तो किसका प्रोफेशनल होगा, ठीक है, ये आपसे प्रोफेशनल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का विस्थापन का। 35 हो गया। 36 नंबर देखिए, 36 नंबर दोस्तों एडिबेटिक प्रोसेस दिया था, विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज द रिमेंस चेंज, ठीक है, रिमेंस कांस्टेंट कौन आपका जो नियत रहेगा, तो इसका जो नियत रहेगा वो कौन नियत रहेगा, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं, ठीक है, जो भी ऑप्शन में तो सब गलत है। HSM द मैक्सिमम वेलोसिटी और स्कोर, कहाँ पर एक्सचेंज सबसे ज़्यादा होगा, ये आप सभी का होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यानी ऑप्शन नंबर ए है। अब आगे आप लोग देखिए नेक्स्ट 38 नंबर, द रिस्टोरिंग फोर्स इन द HSM इज ऑलवेज, तो ऑलवेज कहाँ पर होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहाँ पर, तो सर जी बी में अपोजिट टू द डायरेक्शंस में, ठीक है। चलिए अब आगे आप लोग देखिएगा कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज हो जाएगा। और अंतिम 40 नंबर का जो प्रश्न था इस प्रकार, स्पीड ऑफ बेबी इज द डिटरमाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ हिज, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज का हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अधिकतर क्वेश्चंस आपका मैच किया है, अगर आप लोग गेस पे पढ़े होंगे ना, बहुत अच्छा आपका एग्जाम किया होगा। अगर आप लोग आगे का तैयारी करना चाहते हैं तो 12 का दोस्तों अगर आप बैच भी लाना चाहते हैं, अगर आप लोग कमेंट कीजिए सर बाद आप लोग बैच लेकर के आइए, मैं लेकर के आऊँगा, नहीं लाना चाहते फ्री में पढ़ना चाहते वो भी बताइए, मिलते नहीं।